आनंद का अर्थ है विविधता। भगवान अपने आनंद के लिए अनेक में विस्तारित हुए और इस प्रकार हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाली है, आनंद देने वाले की है। यही हमारा वैधानिक स्वरूप है और यही हमारे सृजन होने का उद्देश्य है। आनंद का भोक्ता और भोग्य दोनों ही चेतना युक्त है, परंतु भोग्य की चेतना भोक्ता की चेतना के अधीनस्थ है। तो देखिए, समझने का प्रयास करिए कि आवर एग्जिस्टेंस, हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो स्थिति है वो क्या है कि हम भगवान को आनंद दें। दिस इज आवर पोजीशन which is constitutional position, that we serve Krishna। और बहुत ही सुंदर बात इस पर प्रभु जी बता रहे थे, जो मैं यहाँ रखना चाहूंगी। शाम की जो श्रीमद् भागवतम की क्लास है उसमें बताया जा रहा है, अब तो हो गई, अब तो वो कैंटो पूरा हो गया है, अध्याय पूरा हो गया है, लेकिन उसमें बताया क्या जा रहा था कि हमारी जो वाणी है उसके द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं, जो हमें निरंतर करना चाहिए। लेकिन हम भगवान के विषय में छोड़कर दूसरे विषयों में इस तरह से वार्ता करते हैं, इस तरह से बातें करने लगते हैं जैसे कि भगवान के विषय में बोलना खत्म हो गया हो, भगवान की अब जो बात है वो खत्म हो गई हो। दिस इज आवर कंडीशनिंग जिसे कहा जाए। जितना भी हम भगवान से इतर बातों में हमारी वाणी को लगाते हैं, उतना ही हमारा जो चित्त है वो दूषित होता है। ऑफ कोर्स, अब देखिए, ये अभी पॉसिबल नहीं है कि हम बस हर वक्त ही भगवान के विषय में बात करें, पर जितना पॉसिबल हो उतना हमें भगवान के विषय में वार्ता करनी चाहिए, और जितना पॉसिबल हो अन्य जो वार्ताएं हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। दिस वे वी कैन सेव आवर सेल्फ। कठिन मतलब कठोर लग सकती है ये बात, पर ये है तो वास्तविकता ही ना, यहाँ पर कोई झूठ बताने तो बैठा नहीं है। जितनी बार भी आप अपनी वाणी से भगवान से इतर कुछ वार्ता करते हैं, वो आपकी चेतना को दूषित ही करता है। क्यों? क्योंकि भगवान से इतर जो बातें हैं वो आपका मिथ्या अहंकार बढ़ाता है, जो हमारे लिए नुकसान ही है। अच्छा, इसके अलावा आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। आनंद का भोक्ता और भोग्य दोनों ही चेतना युक्त हैं, कॉन्शियस बीइंग। अनुभव करते हैं हम कि हम हैं और हम दूसरे से पृथक है, इसको ज्ञान शक्ति कहते हैं। ये जो लैपटॉप है या जो वट एवर कैमरा है, उसको ये ज्ञान शक्ति नहीं है कि वो है। वाई? क्योंकि इसमें कुछ चेतना नहीं है, कॉन्शियस नहीं है ये। लेकिन हम चेतना से युक्त है और हम अनुभव कर सकते हैं कि हम दूसरों से पृथक है। ये बहुत ही गंभीर बात है। इसको अगर व्यक्ति समझेगा तो स्पष्ट देख पाएगा कि वह यह शरीर नहीं है। अभी जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप ही क्लास में बोल भी रहे हैं और आप ही सुन भी रहे हैं। यू आर कॉन्शियस इनफ ये अनुभव करने के लिए कि आप एक मुझसे पृथक व्यक्ति है, लेकिन ये कैमरा इस ज्ञान शक्ति से युक्त नहीं है। तो एक आनंद का जो भोक्ता है, जो आनंद भोग रहा है, और जो भोग्य है, जो सामने आनंद दे रहा है, मतलब भगवान कृष्ण जो आनंद के परम भोक्ता है, और हम भोग्य जो भगवान की सेवा करके उनको सुख प्रदान करते हैं, हम दोनों ही चेतना से युक्त है। क्या ये कैमरा भगवान को सुख दे सकता है, या कुछ भी जड़ वस्तु? ये शरीर भी भगवान को कुछ सुख नहीं दे सकता, पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। सो दैट इज इंटेलिजेंस। परंतु भोग्य की चेतना भोक्ता की चेतना के अधीनस्थ होती है, अधीनस्थ है। यस, हमारी हमारी जो हमारा जो अनुभव है वह
भगवान मतलब हमारी जो संतुष्टि है, हमारा जो सुख है, वो भगवान के सुख पर डिपेंडेंट है। जब मैं भगवान को संतुष्ट करने वाली चीजें करूंगा, भगवान जब उससे संतुष्ट होंगे, तब मुझे संतुष्टि प्राप्त होगी, तब मैं सुख अनुभव करूंगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमारी जो चेतना है, हमारा जो अनुभव है, हमारा जो सुख है, वह अधीनस्थ है भगवान के। यद्यपि कृष्ण भोक्ता है और हम भोग्य हैं, तथापि इस आनंद में प्रत्येक व्यक्ति बराबरी से सहभागी बन सकता है। तो जैसा कि हमने कल एग्जाम्पल लिया था, पति पत्नी का एग्जाम्पल लिया था और गेस्ट का भी एग्जाम्पल लिया था, कि ऐसे नहीं है कि जो जैसे कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है किसी भी व्यक्ति की, तो उसे जो सुख प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो सेवा कर रहा है उसके सुख में कुछ कमी होगी। सेवा का अर्थ आप समझ रहे हैं ना? सेवा का अर्थ, जॉब की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, बॉस की हम सेवा कर रहे हैं, बॉस की हम नौकरी कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। प्रेममय सेवा, जिससे आनंद आनंद की अनुभूति होती है। तो दोनों का जो मतलब उसमें कुछ कमी नहीं होती है कि जो उसको जो सेवा प्राप्त कर रहा है उसको ज्यादा सुख अनुभव हो रहा है और जो सेवा दे रहा है उसको कम अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। दोनों का जो मतलब संतुष्टि सेम ही अनुभव करते हैं, बल्कि आप देखेंगे जो सेवा करता है, जो सेवक है, वो ज्यादा सुख अनुभव करता है। तभी आप देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वो एक डिवोटी के रूप में भी तो आए हैं, सेवा सेवा का सुख प्राप्त करने। कि क्या है ये भक्त कृष्ण की सेवा, मेरी सेवा करते हैं, इनको क्या सुख अनुभव होता है? ये श्रीमती राधा रानी मुझसे कई ज्यादा सुंदर है, मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है, और फिर भी मेरी ही सेवा में इनको सुख मिलता है। तो वो सेवा का सुख क्या है? भगवान उसको अनुभव करने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो जो सेवा कर रहा है उसको ज्यादा सुख प्राप्त होता है। हमारा आनंद तब पूर्ण बन सकता है जब हम भगवान के आनंद में सहयोग दें। अब इसी से देखिए, एक बात मैं बताना चाहूंगी, सहयोग की यहाँ बात आ रही है तो अ, एक भक्त से कोई व्यक्ति पूछे कि कृष्ण आपके लिए क्या मायने रखते हैं, तो भक्त कहे, ब्रह्मचारी थे वो, काफी टाइम से भक्ति कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण हम सभी के जीवन प्राण है। अगर वास्तव में कोई भी व्यक्ति है, अगर वो भगवान का भक्त ही नहीं है, तो क्या फायदा है उसका व्यक्ति होने का? व्यक्ति मतलब मनुष्य होने का क्या मतलब? ये देखिए, श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि जो मनुष्य है वो भगवान के विषय में सुन सकता है, उनकी कथा गा सकता है, उनके नामों का उच्चारण कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, उसकी निंदा तो पशु भी कर रहे हैं कि भाई हम तो हेल्पलेस है, हम तो बोल नहीं सकते हैं, हम तो कुछ आवाजें ही निकाल सकते हैं, पर तुम्हारे पास तो सामर्थ्य है, तुम तो करो। तो यहाँ तक कि जो पशु है वो भी ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। तो क्या फायदा हुआ अगर मनुष्य होकर भी भगवान का भक्त नहीं बना? फिर बाद में उन भक्त से पूछते हैं कि अच्छा, आपका वापस पीछे जाने का मन नहीं करता है क्या? कि थोड़ा ठीक है, भक्ति तो सही है, पर साथ में कुछ चलना भी तो चाहिए। तो उन भक्त ने कहा नहीं, अब नहीं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो फिर व्यक्ति को समझ में आने लगती है, मतलब विवेक शक्ति उसकी उत्पन्न हो जाती है, देखने लगता है वो कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। ये जो आध्यात्मिक रास्ता है, ये आप देखेंगे एक माफिया की जैसे है। जब व्यक्ति को बहुत जानकारी हो जाती है, मतलब बहुत उसने नॉलेज ले लिया, उसके कारण वो उसको छोड़ ही नहीं सकता है। इतना नॉलेज लेने के बाद में कि भाई समझ आ गया, मनुष्य जीवन में ही भजन कर सकते हैं भगवान का, और इस एकमात्र इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इतना नॉलेज लेने के बाद में पीछे जाने का मन होएगा ही नहीं। आगे जाना कठिन हो सकता है, पर
पीछे जाने का मन नहीं करता है। जैसे आगे जाना कैसे कठिन हो सकता है? जैसे हम देखते हैं ना, कई बार आप देखते होंगे कि कई बार मतलब ये आता ही है कि अभी तो हम कितना प्यूरिफिकेशन हमारा बाकी है। अभी तो वैसे भी कुछ हुआ ही नहीं है। सो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। तो ठीक है, आगे जाने में संघर्ष है, पर उसमें भी आप देखेंगे एक टेस्ट है। काफी बार मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं पहले के, कि कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ मैं भटक रही थी, यहाँ जा रही हूँ, कभी वहां जा रही हूँ। एमलेसली आई वॉज डूइंग लाइक वट एवर, कुछ भी मैं कर रही थी। मतलब वो थॉट्स भी मेरे दिमाग में आते हैं, तो सच में यही मुझे महसूस होता है कि कितना ज्यादा मैं बस एक तरह से सफर ही तो कर रही थी। कैसे समझ आ रहा है ये? सफर कर रही थी, उस टाइम तो नहीं आ रहा था समझ। पर अब मैं मतलब इस पर विचार कर रही थी कि अब मुझे कोई करोड़ों रुपए भी दे, लाइक लिटरली लिटरली अगर कोई दे दे भी, तब भी आई विल नॉट गो देयर। जहां पर भी मैं इधर उधर घूम रही थी, कभी इस कॉलेज में घूमना है, कभी वहां कोर्ट में जाना है, कभी क्या, मतलब कोर्ट मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है कॉलेज की, उसके लिए मुझे बस याद आ रहा था कितने चक्कर लगा रही थी मैं वहां। तो अब तो कुछ भी मतलब कोई व्यक्ति कुछ भी मुझे दे, करोड़ों रुपए भी दे, तब भी मैं वहां नहीं जाऊंगी। पहले तो जा सकती थी, कि पहले तो इन्हीं सब चीजों को तो महत्व देकर व्यक्ति इन सारी चीजों में पड़ा रहता है। पर अब तो समझ में आने लगता है ना, अरे ये तो कुछ ही काम का नहीं है। तो संघर्ष है आगे चलने में, पर जो व्यक्ति है उसमें मतलब उसमें भी एक टेस्ट है। तो देखिए, ये बात समझ आ रही है आपको? ज्ञान, ये जो नॉलेज है, इससे व्यक्ति का जो विवेक है वह जागृत होता है। इस वजह से, और ज्ञान लेने के लिए नियमित श्रवण करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि कुछ भी कैसी भी परिस्थिति लाइफ में आए, अपना बस श्रवण और कीर्तन मत छोड़िएगा। जैसे बाकी सारी चीजें आप कॉम्प्रोमाइज कर दीजिएगा, ये दो चीजें कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। नियमित रूप से श्रवण कीर्तन होना ही चाहिए। हमारा 16 माला का जप और भगवान की जो कथा है, नियमित रूप से सुनना ही चाहिए। ये कथा ही एकमात्र साधन है जिससे हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में वी आर सर्वाइविंग। तो भगवान स्वयं कहते हैं, वो कह रहे हैं अर्जुन को कि चिंता मत करो, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। ये जो सहयोग वाली बात आ रही है, इससे मैं कुछ लिंक करना चाहती हूँ कि जैसे अर्जुन है, वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो मानो भगवान कहे कि तुम युद्ध नहीं भी करना चाहते, तो ठीक है, कोई दूसरा आएगा। मतलब भगवान की जो स्क्रिप्ट मूवी है, इसमें सब कुछ होगा, सब कुछ तैयार है, सब पहले से ही। अब उसमें आप भाग लेंगे या नहीं, वो आपका चयन है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, इसमें मतलब देखिए, प्रचार जो है ये तो होएगा ही, महाप्रभु की कृपा से प्रचार तो होगा ही। अब उसमें हम भाग ले लेना चाहिए ना हमें, जब प्रचार होएगा ही तो क्यों ना भाग ले लिया जाए। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें श्रेय देना चाहता हूँ, तुमको निमित्त बनाना चाहता हूँ। सो वी शुड ऑलवेज प्रे फ्रॉम कृष्णा। बहुत सुंदर एग्जाम्पल से उन भक्त ने समझाया था कि आप देखेंगे जो झाड़ू है, वो अगर गंदा भी होता है, दिखने में अगर वो गंदा लग भी रहा है, जैसे अभी हम शुद्ध नहीं है, हम में कोई गुण है ही नहीं। जैसे जो झाड़ू है, अगर वो बहुत पुरानी हो, आप देखेंगे बहुत पुरानी सी भी हो गई है वो, और बिल्कुल मतलब एक्सपायर ही हो गई है वो, दिखने में बहुत मतलब बिना कुछ काम की नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे, अगर आप कभी आपने किया हो ऐसी झाड़ू से झाड़ू लगाया हो, तो उस झाड़ू भी पूरा कमरा साफ कर ही देती है। झाड़ू मतलब झाड़ू लगाते लगाते सारा कचरा वो साफ कर ही देती है।
चाहे झाड़ू दिखने में कैसी भी क्यों ना हो, बिल्कुल डेड वो लग रही है, गंदी दिख रही है, पर सफाई कर ही देती है। तो भगवान का ये जो नाम है, भगवान का जो यश है, ये इतना शक्तिशाली है कि अपने आप ही हमारा जो भी ये गंदगी है हृदय की, सब कुछ सफाया हो जाएगा। बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी कह रहे थे, दैट वी प्रीच फॉर आवर प्योरिफिकेशन। हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों का उद्धार करने के लिए प्रचार करें। नहीं, हमें खुद की प्योरिफिकेशन के लिए प्रचार करना है, क्योंकि जितना हम भगवान की बात बोलते हैं, उतना हमारा शुद्धिकरण होता है। तो ये बहुत सुंदर चीज है। हमारे लिए शारीरिक स्तर पर अलग से आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। संपूर्ण भगवत गीता में स्थूल शारीरिक स्तर पर भौतिक आनंद के भोग को निरुत्साहित किया गया है। तो ये बात समझ रहे हैं आप? शारीरिक स्तर पर अलग से आनंद लेने की कोई संभावना ही नहीं है। इससे आप सब अवगत हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे ये श्लोक है जो हमने डिस्कस किया था, फिर से प्रभुपाद जी ने रखा है, देखिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमाप्यनियो नित्यांस्तामुस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास तांस तिक्षस्व भारत। एक बार फिर से, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास तांस तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, गर्मी तथा सर्दी एवं सुख तथा दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और काल क्रम में उनका अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो देखिए, ये जो श्लोक है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भगवान हमें अ, सहनशील होने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो ऊपर बात कही थी कि शारीरिक स्तर वाला जो सुख है वो हमें संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। तो देखिए, भक्ति का ये स्वभाव ही है, जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसको स्पष्ट दिखने लगता है दैट मैटर कैन नॉट सेटिस्फाई मी। भक्ति में आने का मतलब ये स्वभाव ही है। अगर व्यक्ति प्रयास भी करे तो उसको पता चल जाता है कि नहीं, इसमें तो कोई खास बात नहीं। तो जब मैटर मुझे संतुष्टि नहीं कर रहा है, मैटर मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा है, मैं एक जीवात्मा हूं, तो जो पृथ्वी लोक से ऊपर के जो लोक हैं, जो कि शाश्वत नहीं है, तो वहां पर भी तो जीवात्माएं ही हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सम पायटी उनको वो उच्च लोक मिल गए हैं। लेकिन जब मुझे मैटर संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो बाकी के जो उच्च लोक है, जैसे स्वर्ग लोक में जो इंद्र है, तो वो मैटर इंद्र को भी कैसे संतुष्ट कर सकता है? तो सुख तो व्यक्ति संतुष्ट तो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख से ही हो सकता है। इसके बाद में ये जो श्लोक है हमने डिस्कस किया था, इसमें आप देखेंगे ये जो देह है, मतलब ये डिस्कस किया था हमने, जो भी इंद्रिय है हमारे, उससे जो भी इंद्रिय विषयों का संपर्क होता है, उससे व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है। लेकिन भगवान सहनशील होने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया से यह स्थूल भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ है और इसका विनाश निश्चित है। तो आप देखिए, ये जो देह है ये पक्का ही नष्ट होएगा ही, बिल्कुल पक्की चीज है कि ये देह नष्ट होना ही है। तो यही चीज भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, और आगे वाले श्लोक में देखिए यही चीज बताई जा रही है। वी विल ट्राई टू रिसाइट द श्लोका। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य
तस्मात् युध्यस्व भारत अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्तः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव का केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होता है। तो देखिए, ये बात समझ रहे हैं आप कि हमारा ये जो देह है ये पक्का नष्ट होगा ही, लेकिन क्या चीज बताई जा रही है? अंतवंत इमे देहा, कि इस देह का तो अंत होना ही है। नित्य स्योक्तः शरीरिणः, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है, इस शरीर में जो स्थित है, वह नित्य, वह शाश्वत है। आगे देखिए, अनाशीनो प्रमेयस्य। अनाशीनो मतलब आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। और प्रमेयस्य का अर्थ क्या होता है? मेजर करना। तो आत्मा को मेजर भी नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। उसका मतलब वो बहुत सूक्ष्म होती है, आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है। उसको टेलीस्कोप से भी कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। टेलीस्कोप नहीं, वो मतलब वो जो ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, यस, उससे भी व्यक्ति उसको नहीं देख सकता है। तो ठीक है, भगवान ये चीज बता रहे हैं कि जो शरीर में जो विद्यमान आत्मा है वो नित्य है, उसको कभी भी मेजर भी नहीं किया जा सकता। तस्मात् युद्धस्व भारत, तो हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए। तो आप देखेंगे भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के कारण उनको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और कर्तव्य पालन करने से क्या होता है? जो व्यक्ति है वो ज्ञान के स्तर पर पहुंच पाता है। यही तो हमने पिछला जो अभी ये श्लोक गया, माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, इसमें हमने यही तो डिस्कस किया कि हमें सहन क्यों करना है। ठीक है, सहन करते हुए हमें हमारा जो धर्म है उसका पालन करना है, हमारे कर्तव्य का पालन करना है। और इस तरह से जो व्यक्ति है अपने धर्म का, धर्म क्या है? व्यक्ति भक्ति करे, भगवान के नामों का उच्चारण करे, भगवान की कथा का श्रवण करे। ऐसा करते करते वह ज्ञान के स्तर पर पहुंच पाता है, ज्ञान का अनुशीलन कर पाता है, जिससे हम ये रियलाइज कर पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। यही तो चीज चल रही है बार बार में, कि सुख दुख सबको सहन करना सीखना है, क्योंकि वो तो आएंगे ही, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दे विल कम एंड दे विल गो, तो मौसम की तरह है, जैसे सर्दी गर्मी। लेकिन सहन करते हुए, हमारे धर्म का हमें पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए हम ज्ञान के स्तर पर पहुंच पाते हैं। तो बार बार में भगवान यही बात बता रहे हैं कि व्यक्ति को यही बात बता रहे हैं कि हमें धर्म का पालन करना है, क्योंकि जो आत्मा है वह शाश्वत है। और धर्म का पालन करने से, धर्म का अर्थ समझ रहे हैं ना? भगवान की भक्ति करने से, सिंपल वे में जो हम डिवोशनल सर्विसेज कर रहे हैं, वो करने से हमारा जो आत्मा की जो स्वरूपगत स्थिति है, व्यक्ति उसको प्राप्त कर पाता है। भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, कथा सुन रहा है, प्रसाद पा रहा है, तो ये जो मटेरियल कवरिंग्स है, ये अनकवर होने के कारण जो जीवात्मा का जो स्वरूप है वह स्वतः प्रकाशित होने लगता है। अच्छा, स्वरूपगत स्थिति क्या है? अभी हम अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं, मिथ्या अहंकार के कारण। और ये जो मिथ्या अहंकार रूपी बीमारी है, ये तभी जाएगी जब हम नियमित रूप से हमारे धर्म का पालन करेंगे।
बहुत सुंदर बात है ये। एक और इस पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर बॉटम लाइन क्या है, कुछ भी आए, कुछ भी कैसी भी सिचुएशन आए, हमें नियमित रूप से भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान की कथा का श्रवण करना है। बहुत ही अमेजिंग चीज है। एक माता जी है, ज्यादा टाइम उनको नहीं हुआ है, अभी बुखार में पड़ी है वो माता जी, बट स्टिल शी इज मैनेजिंग टू चैंट हर 16 राउंड्स, जैसे पूरे दिन में हो। बल्कि अमेजिंग चीज है, सुबह ही कंप्लीट कर दे रही है। सो सी दिस। तो यही चीज मैं आपको बता रही थी, उनको बता रही थी कि अ, भगवान यही चीज तो नोटिस करते हैं। दिस इज हाउ कृष्णा टेक आवर टेस्ट। हाँ, बहुत भक्त बन रहा है, बहुत नाम उच्चारण कर रहा है, कथा सुन रहा है, बीमार हो गया या ऐसी स्थिति में इसको डाल दिया, क्या तब भी मेरा भजन करेगा? तो यही तो भगवान देखते हैं। स्वस्थ हम हैं तब तो हम भजन कर ही रहे हैं, पर जब ऐसी किसी परिस्थिति में डाल दिया जिसमें बस अब नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसी स्थिति है कि मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कठिनाई आ रही है, पर क्या तब भी मेरा भजन करना नहीं छोड़ेगा? आप देखेंगे कई बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिससे हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब समय बीतता है तब हम रियलाइज कर पाते हैं कि अरे उस प्रॉब्लम से तो मेरा जो भगवान से प्रेम है वो और ज्यादा फिक्स हुआ है, और ज्यादा बढ़ा है। मैं मेरी भक्ति में और ज्यादा स्थिर हुआ हूँ उस प्रॉब्लम के कारण। देखा है आपने ये? काफी बार ऐसा होता है, उस टाइम हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। पर जैसे टाइम निकलता है, वो प्रॉब्लम निकली, बाद में आपको रियलाइज होता है कि उस प्रॉब्लम की वजह से। तो ये चीज है। तो देखिए ये जो श्लोक है बहुत सुंदर है, अगेन इस पर देखिए एक और बात समझिए। कई बार हम हमारी कुछ जो पोजीशंस है उनसे आसक्त हो जाते हैं, कि हमारा धन है, या जो भी ऑपुलेंसेस है भगवान के, वही तो है ले देकर। सुंदरता, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सुंदर मानता हो, तो कोई है यहाँ पर जो अपने आप को सुंदर मानता हो? सुंदर तो, एनीवेज नो कमेंट्स ऑन दिस। पर हाँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, अगर हम इस पर रिफ्लेक्ट करें कि इनमें से कुछ भी हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, रह ही नहीं सकता है, तो ये मेरे साथ है क्यों? कोई वस्तु मेरे साथ हमेशा के लिए रह नहीं सकती है, तो ये मेरे साथ है क्यों? ये भगवान की सेवा में क्यों नहीं लगा देनी चाहिए, जो मुझे शाश्वत बेनिफिट देगी? आप देखेंगे हर वक्त हमारा जो माइंड है वो बहाना करता है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में, कि मुझे आज चैंटिंग नहीं करता, आज छुट्टी करते हैं, या सुबह तो डेली करते हैं, आज पूरे दिन में करके देखते हैं ना, अलग एक्सपीरियंस होगा आज। सुबह तो डेली करते हैं, कभी कभी पूरे दिन में भी करके देखना चाहिए। माइंड हमेशा आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया ट्रिक ही वो देगा हमें। समझने का प्रयास कर रहे हैं आप, क्या कहा जा रहा है कि इस जगत में हम जो भी प्राप्त करते हैं वो सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा, तो फिर हम यहाँ है ही क्यों इस शरीर में? तो हमारा जो एक्सक्लूसिव धर्म है वो सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा करना होना चाहिए, हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी वाणी के द्वारा। कुछ भी कर लो, ये शरीर तो मुझसे ले ही लिया जाएगा, फिर मैं किस बात के लिए भयभीत हूँ? बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है ये, कि शरीर तो मुझसे ले ही लिया जाएगा, शरीर मैं हूं नहीं, फिर मैं किस बात के लिए भयभीत हो रहा हूँ? ओ, मेरा आगे जाके कैरियर लूज हो जाएगा, आई लूज माई कैरियर, आई लूज माई फेम, मेरी जो जो भी प्रतिष्ठा है वो सब लूज हो जाएगी।
तो वो तो वैसे भी तुम लूज करोगे ही, किसी ना किसी दिन, किसी भी दिन। वो दिन कभी भी हो सकता है। ये सारी जो बातें हैं, ये हमें और ज्यादा अनासक्त बनाने में मदद करता है। और जो भी हम भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, वो कभी भी हमसे नहीं छीना जा सकता है। क्या कमाल की पॉलिसी है ना, जिसमें हम कुछ भी सेविंग्स कर रहे हैं, सेविंग मतलब कुछ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा। कितनी अमेजिंग चीज है, इस जगत में कुछ भी हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। फिर भगवान के लिए हम जो भी कर रहे हैं, इवन अ लिटिल सर्विस, वो हमारे अकाउंट में शाश्वत रूप से सेव है, हो जाएगी, होती है। तो फिर क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले मैं थोड़ा इरिटेट हो जाती थी, जैसे कोई भी जो मतलब व्यक्ति आ रहे हैं भक्ति करने के लिए, एक दो माला से उनको आगे बढ़ना ही नहीं होता था, नहीं होता है, कहा जाए। मैं हमेशा पुश करती थी कि अब तो आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, पीछे पड़ी रहती थी मैं। तो बाद में क्या होता था, वो बेचारा परेशान होके भाग ही जाता था। लेकिन नाउ आई एम चिल, कि ठीक है, एक माला भी कर रहा है नियमित रूप से, तो वो उसके बहुत बड़ा भाग्य का निर्माण कर रही है। वी हैव नो आइडिया, भगवान कृष्ण का एक नाम अनंत लाभ देने वाला है। सिर्फ भगवान कृष्ण के एक नाम से ही हमारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। जो भी अब एक एक नाम हम भगवान का ले रहे हैं, उससे कितनी तेजी से हम भगवान के करीब जा रहे हैं, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सिर्फ एक माला भी कर रहा है, तो वो कोई छोटी बात नहीं है, उसको छोटा नहीं लेना चाहिए। अब भाई सबकी कॉन्शियसनेस का स्तर अलग अलग होता है ना। एटलीस्ट ये उससे काफी अच्छा है जो एक महामंत्र भी नहीं बोल रहा है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमें कहाँ अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि हमारा एफर्ट्स होना चाहिए कि हम हमारे धर्म का पालन करें, धर्म ऑफ आवर डिवोशनल सर्विसेज। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम जितना चाहे उतना इस शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा में ही करें। इसको देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये जो हमारा शरीर है, इसको आप एक बॉटल से कंपेयर करिए। बॉटल से कंपेयर करना चाहिए, पानी की बॉटल, जिसकी हमेशा एक एक्सपायरी डेट होती है, शेल्फ लाइफ। और वो जो उसकी शेल्फ लाइफ है पानी की बॉटल की, वो शाश्वत नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं। शेल्फ लाइफ समझ रहे हैं आप, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 8 मंथ्स। तो हमारी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा लंबी तो नहीं है, बेस्ट बिफोर 50 years, विच इज सेकेंड्स फॉर ब्रह्मा जी, बेस्ट बिफोर 50 seconds। बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है ये। हमारी बॉडी को हमें पानी की बोतल से या कोई भी जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, वो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो शाश्वत नहीं है। यही चीज यहाँ भगवान बता रहे हैं। अविनाशी, अप्रमेय, अविनाशी मतलब विच इज इंडिस्ट्रक्टेबल, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। अप्रमेय, इमेजरेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता। तथा शाश्वत जीवन का शाश्वत जीव का केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होता है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। इसलिए भगवान कृष्ण हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर अपना वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भगवान अपनी सुपर चेतना से, आप देख रहे हैं ना, भगवान अपनी सुपर चेतना से अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो गीता हमारी चेतना को ऊपर उठाती है।
ठीक है, आगे ये श्लोक है जिसको हम आज ही देखेंगे। लेट्स ट्राई टू रिसाइट। गुणानेतानतीत्य गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहस्म उद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विर्मुक्तमृतनश्नुते। गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहस्म उद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विर्मुक्तो मृतमश्नुते। गुणानेतान् गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह सम उद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विर्मुक्तो मृतमश्नुते। देखिए समझने का ट्राई करेंगे। गुणा नेतेन गुणा नेतानतीत्य त्रिन, मतलब ये त्रिन मतलब तीन। तो ये जो तीन गुण है, गुणा गुणान मतलब ये जो तीन गुण है जिससे देहि देह सद उद्भवान, जिससे इस देह की उत्पत्ति होती है। ये जो देह है ये तीन गुणों से उत्पन्न होता है। तभी आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं कह सकता कि हम तो सिर्फ सतो गुण के हैं या हम तो सिर्फ रजोगुण के हैं। तीनों ही गुणों का मिश्रण है। बस ये चीज है, किसी में कोई गुण ज्यादा होता है, किसी में कोई गुण कम होता है। ठीक है, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि इन तीन गुणों से ये जो शरीर है ये बना है। अब आगे क्या बता रहे हैं भगवान? जन्म मृत्यु जरा दुख है विर्मुक्तो मृत्युमश्नुते, कि जो व्यक्ति है वो इसको पार कर जाता है। जब इन तीन गुणों से पार चला जाता है तो क्या होता है? ये जो जन्म मृत्यु और जरा मतलब बुढ़ापे का जो दुख है उससे वह बहुत अच्छे से मुक्त हो जाता है। और साथ ही साथ उसको क्या मिलता है? अमृत नश्नुते, अमृत का वह अनुभव करता है। मतलब कहना चाहिए ही टेस्ट द नेक्टर, अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। अब आप देख रहे हैं भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, और इससे भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि तुम गुणों से पार पाने का प्रयास करो। और उससे फायदा क्या होगा? एक तो ये जो जन्म मृत्यु जरा का जो दुख है इससे तुम मुक्त हो जाओगे, प्लस अमृत अमृतम अश्नुते, अश्नुते का अर्थ होता है खाना या अनुभव करना। तो जिसको आप अभी अभी भी आप अभी अनुभव करते ही हैं, जब भी आप जप करते हैं, जप करने के समय। और आप देखेंगे जप करने के समय जो आपको सुख अनुभव होता है वो ये जो स्लीपिंग ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग है, इसके सुख से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और अब आप सोचिए जब ऐसा सुख निरंतर मिले तब कितना सुखी हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए कि मैं गुणों के पार चले जाऊं। और किसी नहीं, निर्गुण व्यक्ति, भगवान कृष्ण निर्गुण है, सभी गुणों के परे है। अगर ऐसे व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति उपासना कर रहा है, सो डेफिनेटली ही विल गो बियॉन्ड गुणास दीज मोड्स। इस वजह से भगवत गीता को नियमित रूप से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेरे पास में ज्ञान होगा तो मैं स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से तपस्या करने के लिए प्रेरित और उद्यत रहूंगा। बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि आपको ये जो श्लोक समझाया जा रहा है इसका इंटेंशन क्या है, कि इसको आप समझें। आपकी मम्मी समझती है कि नहीं, आपके पापा समझते हैं कि नहीं, आपके भाई बहन जो भी है वो समझते हैं या नहीं समझते हैं, उससे मतलब नहीं है।
यदि क्योंकि जो व्यक्ति सुनेगा ही नहीं वो समझेगा कहाँ से? तो अगर आप इसको सुन रहे हैं तो इंटेंशन है कि आप इसको समझें। तो इस तरह से व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर पहुंचता है, उसको ज्ञान होता है। और यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो बेचारा भटकता ही रहेगा। जैसे एक व्यक्ति है, पता नहीं व्हाई आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस हिम अ लॉट, क्योंकि एक होप थी मुझे कि ये समझेंगे। पता नहीं क्यों थी वो होप। पर ये समझना चाहिए, जो व्यक्ति सुनेगा ही नहीं वो नहीं ही समझ सकता है। उसके सामने आप अपने प्राण भी त्याग देंगे तब भी वो नहीं ही समझ पाएगा, अगर वह नियमित रूप से शास्त्र श्रवण नहीं करेगा तो। इस वजह से देखिए, सुनने का मौका सबको दिया जाना चाहिए। जैसे ठीक है, सामने वाला आप सुने ना सुने वो उसकी मर्जी है, पर हमारी तरफ से हमें सबको बताना चाहिए। आई वॉज जस्ट चेकिंग माई कॉन्टेक्ट लिस्ट कि हाँ कौन बचा है जिसको बताना बाकी है। देखते हैं कोई बचा है क्या। बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनसे बहुत बात ही नहीं हुई है। और जब मैं ऐसे सर्च कर रही थी तो बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में आ रहे थे कि अरे वो व्यक्ति थे, वो पता नहीं अब क्या कर रहे होंगे, उनको तो जरूर बताना चाहिए। तो मतलब एकदम पागल हो जाना चाहिए भगवान के विषय में लोगों को बताने के लिए। वो एक्सेप्ट करे या ना करे वो भगवान और उसके बीच का मामला है। बट वी शुड जस्ट, ये हैंकरिंग होनी चाहिए कि हमें भगवान के विषय में सबको बताना है, विच प्लीजेस कृष्णा वेरी मच। भगवान गीता में बता रहे हैं, 18वें अध्याय में बता रहे हैं शायद, कि जो ये गीता का ज्ञान दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। देखिए, जो आज का चैप्टर है ना वो हम मतलब कंप्लीट होने वाला है, तो इसको कंप्लीट करके हम रुकेंगे। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों सत्व रजो तथा तमो गुण को लांघने में समर्थ हो जाता है, तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनसे होने वाले कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत भोग सकता है। हाँ, और ये अमृत कौन सा अमृत है? स्वर्ग में प्राप्त होने वाले अमृत की बात नहीं हो रही है, भक्ति के दिव्य सुख की बात हो रही है। जो हम डिस्कस किया ही था, जो हम नाम जप करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो उससे जो अभी सुख के जो छींटे पड़ रहे हैं ना, ड्रॉप्स, वो बिल्कुल मतलब समुद्र की तरह बाद में व्यक्ति अनुभव करने लगता है। तो भक्ति के दिव्य सुख की बात हो रही है। जब हम भगवान की, आप देखेंगे भगवान की जब हम लीलाओं का श्रवण करते हैं जिसमें भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं अलग अलग रसों में, तो इसमें आप देखते हैं भक्त किस तरह से भगवान कृष्ण के प्रेम के आनंद में पागल है। दे आर एक्चुअली इन एक्सटेसी। तो आप सोचिए ना, क्या सुनने से मन में इच्छा नहीं आती है? डेफिनेटली आती है कि हम कब ऐसी गति को प्राप्त होंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं विचार कर रही थी कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में बताया गया था कि जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कृष्ण प्रेम, ही इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग लव ऑफ कृष्णा, कृष्णाज लव, तो भगवान के प्रेम में लोग इतने पागल हो रहे थे कि कोई पेड़ उखाड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, उनको कुछ बोध ही नहीं है। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्या हमारी स्थिति भी ऐसी होगी? भगवान के प्रेम में हमें कुछ बोध ही नहीं है, हम कर क्या रहे हैं? वी आर जस्ट क्रेजी, वी आर जस्ट गोइंग क्रेजी। तो इस तरह से देखिए ना, भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें यशोदा मैया है, नंद बाबा है, वो कैसे भगवान से दे आर एक्सचेंजिंग, भगवान से कैसे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। सभी भक्त एकदम एक्सटेसी में है। तो व्यक्ति जब ऐसे भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है तो सोचेगा ना कि मैं इस बीमारी से कब मुक्त होऊंगा। बीमारी वही है, जॉइंडिस वाली, कि मीठा खा रहे हैं फिर भी कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है मिठास का। तो धीरे धीरे भक्ति करने से ही हम इस जॉइंडिस
से मुक्त हो सकता है। देयर इज नो एनी अदर वे। सुनते हैं ना हम कि प्रहलाद महाराज कितने सुखी हैं, अर्जुन कितने सुखी हैं, कुंती महारानी कितनी सुखी हैं, नारद जी आप देखिए, और हम यहाँ दुखी। श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने के द्वारा ये सारी चीजें समझ में आती है कि अरे, नारद जी को तो 4 महीने में भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। तो मुझे अगर 40 साल में भी अगर मैंने प्राप्त कर लिया, बहुत मतलब ठीक है। 40 साल तो मैं ऐसे बता रही हूँ, 40 साल तो बहुत कम टाइम है एज कंपेयर टू इटर्नल टाइम। पर बस मैं ये बताना चाह रही हूँ किस तरह से जब हम श्रवण करते हैं तो इच्छा आती है कि चाहे धीरे धीरे ही, आई नो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, पर चाहे धीरे धीरे ही मैं प्रगति कर रहा हूँ, पर मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, मुझे करना है, मुझे वो सुख चाहिए। इस तरह से व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए। और यहाँ भी देख लेना चाहिए कि इस जगत में जो भी सुख अभी तक सो कॉल्ड सुख भोगे हैं, उससे तो मैं कभी संतुष्ट हुआ नहीं हूँ। हमें अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध ब्रह्मभूत आध्यात्मिक स्तर में स्थित करने के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि स्वीकार करनी होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार यह महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन इस विधि को सुगम बना देता है। यह विधि भक्ति योग या मंत्र योग कहलाती है और सर्वश्रेष्ठ योगी इस विधि का उपयोग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ, टॉप मोस्ट। इससे देखिए एक और स्टोरी आपको मैं बताऊंगी। कोई भक्त बता रहे थे कि मतलब वो भक्त यूक्रेन से हैं। यूक्रेन से उनको पता, मतलब मैं उन्हीं भक्त की बात कर रही हूँ जिन्होंने गीता पढ़ने के बाद में जिनको समझ आया था, यस आई एम वीआईपी, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। उनका वो रील देखने के बाद मतलब मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है कि मैं उनको और सुनूं। तो मैं उनका ही सुन रही थी, तो उन्होंने एक स्टोरी बता रहे थे वो कि कहीं पर कहाँ गए थे, अ, बद्रिका आश्रम गए थे वो प्रभु जी। तो वहां पर उन्होंने मतलब पता किया कि मुझे कोई ऐसा साधु चाहिए जिसके पास में सिद्धियां हो, वो कुछ चमत्कार करता हो। तो उनको बताया गया कि वहां ऊपर जाकर एक गुफा है, वहां पर जाइए आप, वहां आपको वो मिल जाएंगे। तो बहुत मेहनत करके वो गए। मतलब ही इज सो एंथुज्ड अबाउट प्रीचिंग, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने पूरा वर्ल्ड घूम लिया है। और वो मतलब हर कंट्री में, जिस भी कंट्री में वो जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में उनको प्रचार करने को चाहिए। अब सोचिए अलग अलग कंट्रीज का अर्थ क्या है, वहां अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी। तो अलग अलग कंट्रीज में प्रचार करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस वो सीखते हैं। मतलब उनकी कैचिंग पावर इतनी तेज है कि जल्दी से वो किसी भी लैंग्वेज को सीख लेते हैं। सो मेरे दिमाग में बस तुरंत यही चीज आई, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? कृष्णा, भगवान कृष्ण की विभूति पढ़ा था हमने, ससी। तो ही सो मच हैंकरिंग फॉर प्रीचिंग। तो उनको कुछ जानना था, इसलिए वो इस तरह से मेहनत करते करते चले गए वहां पर उन बाबा के पास में गुफा में। तो उन बाबा से उन्होंने बात की, तो उनको पता लगा 50 साल की उन्होंने तपस्या की। ही वॉज नॉट फॉलोइंग भक्ति योग, कोई दूसरा योग अपना रहे थे वो। और 50 साल की तपस्या करने के बाद में उनको पता लगा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मतलब बहुत वो चमत्कार भी दिखा रहे थे, सिद्धियां तो प्राप्त हो ही गई इतने सालों में, जो भी बाकी की सारी चीजें करता है व्यक्ति। अब दूसरे एक और बाबा थे, उनके पास गए वो। तो उन्होंने तो भक्ति योग प्रैक्टिस करके सिर्फ 5 5 साल में, मतलब 5 साल ही हुआ था उनको। तो 5 साल में ही उनको सब कुछ प्राप्त हो गया, जो उन व्यक्ति को दूसरा पाथ फॉलो करके 50 साल में प्राप्त हुआ। और बाद में वो भक्त बताए
कि और मैं उस टाइम पर ये सोच रहा था कि मुझे तो 5 मिनट में ही पता लग गया। हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा मुझे तो 5 मिनट में ही पता लग गया कि हाँ, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, इसको फॉलो करना चाहिए। सोचिए कितनी अमेजिंग चीज है कि हमें इस तरह से चक्कर नहीं खाने पड़े। ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ में खूब चक्कर खा चुके हैं हम, लेकिन आप सोचिए ना, वी आर ऑन द टॉप मोस्ट प्रोसेस, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ये। जो व्यक्ति बहुत घूम फिरा कर जिस पर आता है, हमें डायरेक्टली श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से वो प्राप्त हुआ। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। सर्वश्रेष्ठ योगी इस विधि का उपयोग करते हैं। आध्यात्मवादी किस प्रकार जन्म मृत्यु से परे, भौतिक शरीर से परे अपनी पहचान का अनुभव करते हैं और अपने आप को इस भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक लोगों में स्थानांतरित करते हैं, वह अगले प्रकरणों का विषय है। तो भक्ति योग के अलावा वही 50 साल वाले बाबा जो दूसरे मेथड्स फॉलो करते हैं, तब जाके उनको कुछ लाभ प्राप्त होता है, उसके विषय में आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें प्रभुपाद जी बताएंगे। तो इसी से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ऑफ द बुक जन्म और मृत्यु से परे, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। We will start with our next chapter in our next class if Krishna is willing. We'll stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, सभी भक्तों की जय। ठीक है।